नमस्कार दोस्तों, हिंदी मार्गदर्शन चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजेश पाठक। आज हमारा टॉपिक है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं बड़ बोलापन काव्य जहां पर आए शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध कुछ भी आ सकता है। डींग हाँकना अतिशयोक्ति समझे बुद्ध प्रबुद्ध। डींग हाँकना, फेंकना, जैसे क्लास 9th में इस समय लड़की फेंकता है को जम करके बीनते हैं, सब उठाते हैं। तो डींग हाँकने वाली बात अतिशयोक्ति, बड़बोलापन, फेंकने वाली बात जहां पर कही जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति शब्द जो है वह 3 शब्दों से मिलकर बना है। अति धन सय धन उक्ति। अति मतलब अधिक, सय मतलब बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति मतलब होता है कथन। तो इस तरीके से जहां पर वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण हो, बढ़ा चढ़ाकर हो, या कोई कथन बहुत बढ़ा चढ़ाकर अधिक रूप से कह दिया गया हो, वही क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अर्थात जहां किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वही क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब आते हैं हम अतिशयोक्ति के उदाहरणों की तरफ। तो किस तरीके से अतिशयोक्ति के उदाहरण आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, परीक्षा से रिलेटेड उदाहरण ही मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। जी हाँ दोस्तों, हम उदाहरण की बात कर रहे थे कि किस तरीके से उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के हैं। तो देखिए यहाँ पर, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी है, लगन न पाई आग, तो हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी है, पूरी लंका भी जल गई और सारे निशाचर भाग गए। तो यहाँ पर वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया, अतः यहाँ पर क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ये साकेत नगरी की बात कर रहे हैं। कोई नगरी है साकेत नगरी जो कि स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, आसमान में जा रही है ना। तो यहाँ पर दोनों अलंकार हैं आपके, अतिशयोक्ति अलंकार भी है और किसी नगरी में, नगरी को मिलने की बात, जाने की बात, मिलने की बात कही जाए वहां पर मानविकरण अलंकार भी होता है। अगला उदाहरण है आपका, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल से पग धोए। अतिशयोक्ति अलंकार है कि सुदामा की दीन दशा को देख करके, करुणा दुखी होकर के, दुख के निधान रोने लगे, करुणा निधान रोने लगे, और उन्होंने पानी परात को हाथ भी नहीं लगाया है, अपने आंसुओं के ही जल से उनके पैरों को धो दिया है, सुदामा जी के पैरों को धुल डाले हैं। तो यहाँ पर भी वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है, यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार। भूप सहस 10 एक ही 12, अगले उदाहरण की बात हम कर रहे हैं। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरत नटारा। उस स्वयंवर की धनुष की बात की जा रही है कि 10 सहस्त्र राजा एक साथ मिलकर के उठाने लगे और वो धनुष अपनी जगह से हिली नहीं, जिसको भगवान राम जी ने खंडित कर डाला। तो यहाँ पर भी वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, अतः यहाँ पर भी क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे देखते हैं, अगले उदाहरण की बात हम करें। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार की बात की जा रही है कि नदियां पड़ी हुई है अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, इसे राणा जी स्वयं विचार ही कर रहे हैं, तब तक चेतक उस पार हो गया। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्तिपूर्ण तथ्य जहां भी आएगा वहां आपका अतिशयोक्ति अलंकार रहेगा। जहां वर्णन बहुत फेंक करके किया जाए, बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, अतिशयपूर्ण किया जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार ही होगा। तो इस तरीके से अतिशयोक्ति अलंकार समाप्त हुआ। अब हम आगे के टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद आप लोगों का।